के लिए अध्याय 2 भारत का भौगोलिक परिवेश प्रागैतिहासिक सभ्यताएं करने वाले हैं। ये इतिहास है क्लास +2 नए इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो स्पेशली पेपर में आ चुके हैं, उन्हीं को सॉल्व करके कराता हूँ। तो ऑब्वियसली इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग होगी। तो हमारी जो चैप्टर है भूगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या है। ठीक है, वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कम ही आते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें से ज़्यादा आते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10 मार्क्स वाले का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के और 10 मार्क्स का एक मैप। ठीक है, और टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। नंबर 100 नंबर का होता है, टाइम 3 घंटे ही होते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी कोई सी भी पेपर में होता है। अब चाहे आप बात करते हैं अक्टूबर में दें या अप्रैल में या ऑन डिमांड, तीनों में पैटर्न सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। भूगोलिक परिवेश प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, आज जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका क्षेत्र क्या था। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए सिर्फ मैंने उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट किया और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा नवपाषाणिक संस्कृति की किन्हीं 2 विशेषताओं को उद्धृत कीजिए या करें। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है इतना। तो सबसे पहला रीज़न है नवपाषाणिक में विशेष रूप से शिकारी से संग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता से पेड़ पौधे खेती बाड़ी। हमें 2 बतानी है विशेषता। पहली क्या थी कि शिकारी से संग्रहकर्ता बने, पहली विशेषता। दूसरी क्या थी कि वो पेड़ पौधे खेती बाड़ी पशुपालन करके एक जन समूह सामाजिक व्यक्ति बने। तो 2 विशेषता होगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपके हिस्ट्री के पेपर है उसमें वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 20 वर्ड और 4 नंबर के क्वेश्चन में 80 वर्ड की लिमिट होती है, और 10 नंबर में आपके होते हैं 200 वर्ड की लिमिट। इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, फिर भी इतना ऐसा नहीं है कि 20 वर्ड है तो 25, 30, 35 तक लिख सकते हैं, लेकिन 20 में 50 नहीं लिख सकते तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, हड़प्पा वासियों की धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। आपको पता होगा ऑलरेडी कि हड़प्पा है क्या। हड़प्पा एक प्रकार की सभ्यता थी, जो सभ्यता उत्तर भारत की सभ्यता आज जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम धार्मिक स्थिति क्या थी वो बतानी है आपको। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। काफ़ी हद तक आज से मिलती जुलती है, जो आज 21वीं सदी है। इस टाइम जो सभ्यता है, संस्कृति है, धार्मिक विश्वास है, इस टाइम से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड आंसर भी प्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। हड़प्पा के लोग धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर हमें उपलब्ध मृण मूर्तियों पर आधारित है। जानकारी कोई भी हो वो अधिकतर हमें जो अवशेष होते हैं उन्हीं के आधार पर मिलते हैं। तो यहाँ अवशेष क्या है? मूर्तियाँ। हड़प्पा के लोग धर्म और आमतौर पर जीवोपासक, पेड़ व पत्थरों के उपासक के रूप में माना गया है। आज भी सेम होता है, पेड़ पीपल की पेड़ की पूजा होती है उत्तर भारत में। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी शो किया गया। जीवोपासक ऐसा ही आमतौर पर जैसे आज होते हैं पूजा, वैसी पहले भी थे, और हमें ऐसी अवशेष भी मिले हैं कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा के लोग विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टियों की असंख्य मृण मूर्तियों को देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, जो मृण मूर्तियाँ होती हैं उन्हें देवी के साथ जोड़कर देखा गया है। आज भी भारत में देवी की पूजा होती है। अधिकांश मूर्तियों में महिलाओं ने चौड़ी करधनी, बाघ की खाल का कपड़ा और गले में हार पहन रखा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये मूर्तियों को वैसे भी सजाया जाता है, तो हमें ऐसा ही मिला है सजावट वाली मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ सजी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया एक शिशु को गोद में लिया गया है, मूर्ति में महिला के गर्भ से एक पौधा उग रहा है, ऐसा शो किया गया। यानी महिला ही से समाज चल रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, संसार का। तो इस मूर्ति से हमें ये समझाया जा रहा है, और इसलिए पूजा की जाती थी उस टाइम। तो हम देख चुके हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड में हमसे पूछा गया था हड़प्पा वासियों की धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। 1 पॉइंट, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ 5 आप दे सकते हैं। तो 4 नंबर में 5 पॉइंट अगर आप नंबरिंग करते हैं तो टीचर कई होते हैं जो काउंटिंग करते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं, तो ऐसे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैंने किया है वैसे आप नंबरिंग कर सकते हैं इस पर। ठीक है, इसमें नहीं किया मैंने, यहाँ किए हुए ऑलरेडी नंबरिंग, तो ऐसे ही आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अगला
लेकिन उसमें क्वेश्चन ज़्यादा ना हो, इक्वल्स टाइम हो, इसलिए मैंने मैनेज किया इसमें। हड़प्पा काल के दौरान प्रचलित किन्हीं 4 महत्वपूर्ण शिल्पों का उल्लेख कीजिए। शिल्प आपको पता होना चाहिए कि शिल्प होते क्या थे। मूर्तियों की कारीगरी, ठीक है, मकानों की सजावट, ठीक है, वो जो होते हैं डिज़ाइन, मकान के डिज़ाइन, मूर्ति के डिज़ाइन, ये सब के सब शिल्पकार होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो बात वही आती है 80 वर्ड या फिर 85। हाईएस्ट आप 100 लिख सकते हैं, 80 का है तो। अब 80 है तो 140 तक या 130 तक नहीं पहुंचाइएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हिस्ट्री में इसलिए मार्क्स कटते हैं क्योंकि वर्ड की लिमिट होती है और फिर वो लिमिट क्रॉस हो जाते हैं स्टूडेंट। तो हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। शिल्पकार मूर्तियाँ बनाते थे, इन मूर्तियों से हमें पता लग गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पुरुष और महिलाओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। दूसरे में इसके अतिरिक्त पक्षियों, बंदरों, कुत्तों, भेड़ यानी सभी प्रकार के जानवर, कुबर रहित बैल, कुबर सहित। बैल के नॉर्मली कुबर होते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के हमें मूर्तियाँ मिले, कुबर रहित भी और कुबर सहित, इनके नमूने मिले हैं। यानी आप कह सकते हैं सैंपल, बोलते हैं ना सैंपल हमें चाहिए, इतने सैंपल्स हमें मिले हुए। फिर भी इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूना है पक्की मिट्टी की बनी गाड़ियाँ। हाँ, ये बात सही है कि खिलौने की ज़रूरत तो हर बच्चे को होती है, लेकिन उस टाइम गाड़ियाँ थी मूर्तियों के रूप में, तो ये थोड़ा अनोखा है, तो इसीलिए सबसे उल्लेखनीय किया गया इसे। हड़प्पा काल में धातु की मूर्तियाँ, ठीक है, धातु यानी कि यहाँ पे बात करी पीतल, तांबे, चांदी, सोने, इन सब से बने हुए मूर्तियाँ। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस टाइम भी शिल्पकार कितने एडवांस थे। मिट्टी की मूर्तियाँ, इन सब के नमूने प्राप्त हुए हैं। यह हमें शिल्प का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दर्शाते हैं। बिल्कुल, अगर आपको शिल्प जानना है तो हमें सबसे पहले ये जाननी होती है कि वहाँ कितने प्रकार की मूर्तियाँ हैं, कितने प्रकार के मकान के बनावट हैं, उस पर सजावट क्या है, आकृति को कैसे बनाए गए हैं, इन्हीं सबसे शिल्प की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ के अगर आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली को ले लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन वैसे आपका कंप्लीट है। अब देखते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में इतनी सारी महलें हैं, तो वहाँ पे उन सब की शिल्पकारी अच्छी हुई है। क्यों? सजावट इतनी बेहतर है। हम कह सकते हैं कि जब बना होगा तो उस टाइम के कारीगर या शिल्पकार बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी हो गए, उनमें ज़्यादा ही कहते हैं कि होते हैं ना परख, चीज़ों को देखकर समझने की, बनाने की होती है समझ, तो वो समझ थी उस टाइम। यहाँ भी सेम हमें इन बातों से ये पता लगता है। तो ये सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सभ्यता के कारण आज हमारे पास जो विकास है ये हो, ठीक है, ये विकास की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुई है। ये अगला चैप्टर भी हमारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।